ऑनलाइन क्लासेज ज्योति पब्लिक ऑनलाइन क्लासेज बच्चों आपका स्वागत है। क्लास 8 और सब्जेक्ट मैथ की आज हम बात करेंगे। तो देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट है परिमेय संख्याएं जो हम पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्याओं से पहले आपको दो तीन बातें मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट। प्राकृत के बाद में पूर्ण संख्याएं, कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं होल नंबर, W से प्रदर्शित करते हैं। 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट। सबसे पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और डैश 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 इनफाइनाइट पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या। इसे हम Z से या I से प्रदर्शित करते हैं। इंटीजर्स Z या फिर I से भी लिख सकते हो, तो Z। तो ये होती है देखो 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट। इधर देखो -1 -2 -3 और डैश 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 इनफाइनाइट। तो देखो सबसे पहले आपने 6 क्लास 7 क्लास में ये पढ़ के आए हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद में पूर्ण संख्याएं होल नंबर W से प्रदर्शित करते हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं और 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जाती हैं। इसके बाद पूर्णांक संख्याएं Z 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट और माइनस दोनों तरफ चलती हैं। दाईं ओर जो संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव साइन वाली होती हैं और बाईं ओर जो संख्याएं होती है वो नेगेटिव साइन वाली होती है। ये हम नंबर लाइन पर अभी यहाँ इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नंबर लाइन, संख्या रेखा, संख्या रेखा पर जब हम पढ़ेंगे जब इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद देखो हमने वहां प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों संक्रियाएं गणित की मूलभूत संक्रियाएं हैं चारों। ये चारों संक्रियाएं हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में हमने पढ़ी है 6 7 में। देखो मैं पहली संक्रिया की बात करता हूं, जैसे 100 प्लस 5 तो हमारे लिए हो गया 105, तो ये हमारे लिए प्लस का हो गया। माइनस भी होता है, ऐसे ही मल्टीप्लाई, ऐसे ही डिवाइड, ऐसे ही इनमें, इन तीनों में हम संक्रियाएं पढ़ चुके हैं। अब हम नई जो संख्याएं पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं जो हमारे 8th क्लास में है। ये पुराना जो है वो आपको याद होना चाहिए कि प्राकृत किसे कहते हैं, पूर्ण किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। अब देखो परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या की डेफिनेशन, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं और Q नॉट इक्वल 0, Q कभी भी 0 नहीं होता है। तो ध्यान देना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, देखो इसकी डेफिनेशन है वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल 0, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है जो नीचे वाली अंश या हर के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं या P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, और Q जो है कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। Q नॉट इक्वल 0। अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल इसके, तो एग्जाम्पल है जैसे 5/6 -7/3 0। अब 0 परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख लेंगे, तो 0/1 परिमेय संख्या है। और ये माइनस हो गई, ये 1/3 5/8, बहुत सारी डिजिट्स की।
देखो ये हमारे लिए कौन परिमेय संख्या की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, जो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल 0। ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि q का मान मतलब नीचे वाली जो संख्या है उसका जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/6 माइनस 7/3 0/1 1/3 5/8, बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहाँ ले सकते हो। लेकिन आप याद रखें कि दो तरह की परिमेय संख्याएं होती हैं। पहली है धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। देखो धनात्मक क्या होती है, या तो दोनों चिन्ह प्लस के होने चाहिए जैसे 5/6, या दोनों चिन्ह माइनस के होने चाहिए -5 और -6। तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो 5/6 भी और -5 और -6 भी क्या है हमारे लिए परिमेय संख्या है। और आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो 1/2 3/5 बहुत सारे हैं। तो इसके बाद में दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। देखो ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, इनमें या तो p नेगेटिव या q नेगेटिव, दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए, जबकि धनात्मक परिमेय संख्या में या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो यहाँ देखो 1/2, तो आप यहाँ 1/2 के साथ 1 के साथ माइनस लगा दिया, तो हमारे लिए ये परिमेय संख्या कैसी है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। -5/7 3/-5 डैश है ETC। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। तो आपके लिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया परिमेय संख्या चैप्टर नंबर फर्स्ट है। उससे पहले मैंने आपको तीन चीजें बताई। सबसे पहले प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, फिर बताया मैंने पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, और तीसरा नंबर बताया मैंने पूर्णांक संख्या जो नेगेटिव भी चलती है और पॉजिटिव भी चलती है। और उसके बाद हम चैप्टर पर आए परिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल 0। एग्जांपल लिया 5/6 माइनस 7/3 0/1 1/3 5/8 etc। अब देखो दो तरह की परिमेय संख्या होती है, पहली होती है धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरी होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक का मतलब है कि p और q दोनों जो है पॉजिटिव होने चाहिए या नेगेटिव होने चाहिए। तो देखो यहाँ 5 पॉजिटिव है 6 भी पॉजिटिव, तो 5/6 -5 -6 1/2 1/3। ऋणात्मक -1/2, p और q में से एक ऋणात्मक होना चाहिए, इसलिए उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या। एक जो है नेगेटिव होगा, -1/2 में से माइनस जो है नेगेटिव है, -5/7 में से -5, 3/-5 में से माइनस, तो या p नेगेटिव या q नेगेटिव। तो अब इसके बाद देखो इसमें संक्रियाएं होती है कुछ। पहली होती है प्लस की संक्रियाएं की परिमेय संख्याओं का योग, फिर परिमेय संख्याओं का गुणा, फिर परिमेय संख्याओं का भाग और परिमेय संख्याओं का माइनस। तो देखो पहली संक्रिया मैं आपको बताता हूं कि परिमेय संख्याओं का योग। तो परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग। तो पहली संक्रिया हम किसकी पढ़ रहे हैं, योग की पढ़ रहे हैं कि देखो 5/6 प्लस 8/5। अब ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, दोनों का हमको क्या करना है, योग। जैसे आपको यहां लिखूं 5/6 और 8/5 का योग ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों परिमेय संख्याएं 5/6 और 8/5 दोनों का हमें योग ज्ञात करना है। हम इनका जो योग है वो एलसीएम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 5/6 प्लस 8/5, हमने क्या एलसीएम लिया 30। देखो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए 2 3, ये 5 ऐसा की ऐसा, फिर 3 बन जा 3, 5 ऐसा की ऐसा 5 बन जा 5, 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, 30 हो गया। 6 का भाग 30 में 5 5 25, 5 का भाग 30 में 6 6 8 48, 48 को इसको प्लस कर देंगे 8 और 5 13 का 3 हंसी ले 4 और 2 6 और एक 7 बटे में 30। तो हमारे पास ये इसका आंसर आया। तो
तो हमने किसका ज्ञात किया, योग। योग के लिए हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स जो है उनको प्लस करना है। इसके बाद आप माइनस भी कर सकते हो। तो परिमेय संख्याओं का योग सीखा, इसके बाद हम परिमेय संख्याओं का माइनस घटाना जो है। तो देखो परिमेय संख्या का घटाना, देखो परिमेय संख्या का घटाना, परिमेय संख्या को घटाना है आपको। तो परिमेय संख्या को घटाने का मतलब चिन्ह किसका लेना है, माइनस का लेना है। तो देखो आपके पास में 1/2 प्लस 3 5/2, यहाँ नेगेटिव साइन ले लेंगे इन दोनों। अब ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय कैसे, आप पहले इनको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो हमारे पास परिमेय बन जाएंगी। परिमेय क्या होती है, P/Q के रूप में, जिन्हें हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये भिन्न के रूप में दे रखी है। तो पहले आप इनको सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2 और 1 3/2, 3 दूनी 6 और 5 11/2। क्या एलसीएम आया भाई, 2 एलसीएम आया। 3 माइनस 11 तो -8/2 और 2 चौके 8 माइनस के 4। तो इस तरह आप परिमेय संख्याओं का घटाना भी सीख सकते हो। परिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय संख्याओं के गुणा के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर वाले डिजिट को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह कट भी जाते हैं। देखो परिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय संख्याओं का गुणा। तो परिमेय संख्याओं का गुणा है, जैसे 5/3 का 8/15 से गुणा कीजिए। देखो करने का तरीका, तो देखो 5/3 मल्टीप्लाई 8/15। अब देखो हमने क्या करना है, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब ऊपर क्या बचा 1, 1 को गुणा करना है 8 से और 3 को गुणा करना है 3 से। 8 एकम 8, 3 तिया 9। तो ये हमारे लिए परिमेय संख्याओं का गुणा है। इसी तरह हम परिमेय संख्याओं का भाग भी करते हैं। तो देखो परिमेय संख्याओं का भाग का एग्जांपल इधर ही कर देते हैं। देखो परिमेय संख्याओं का भाग। तो देखो परिमेय संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, भाग का ये चिन्ह है हमारे पास। तो देखो 5/6 भाग 8/15 ये करना है आपको। तो हमें क्या करना है, जब भी भाग की बात आती है तो देखो 5/6 को ऐसा कि ऐसा लिखना है और इस भाग को हमें किस में बदलना है, गुणा में बदलना है। किस में बदलना है, गुणा में। और गुणा में बदलने के लिए इस भाग को गुणा कर देंगे और जो नंबर लिखा हुआ है वो फिर 15 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा। उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम जिसे कहते हैं, 15 ऊपर और 8 नीचे। आप देखो जो कटेगा काट देंगे, 3 से काट देंगे। देखो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब नहीं कटेगा, देखो 5 से 5 नहीं कटेगा। ऊपर नीचे वाले कट सकते हैं और आमने सामने वाले कट सकते हैं। ऐसे नहीं कि 5 एकम 5, 5 एकम 5 काट दिया, 4 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 2 चौके 8। ऐसे नहीं करना। अब देखो ऊपर से क्या बचा, 5 × 5 और नीचे बचा 2 × 8, तो 5 25 और 8 दूनी 16। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 25/16। परिमेय संख्याओं का भाग करने से पहले हमें याद रखना है, ये भाग के चिन्ह के बाद वाली जो संख्या है उस संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो 15 ऊपर और 8 नीचे, तो 15/8, फिर हमने इसको काट दिया तो 25 इस तरह देखो परिमेय संख्याओं के 4 संक्रियाएं हमने पढ़ी। परिमेय संख्याओं में पहली थी योग, दूसरी थी घटाना, तीसरी थी गुणा की और चौथी थी भाग की। चौथी हमने ये पढ़ी भाग की, तो हमने भाग किया। तो परिमेय संख्याओं के जोड़, गुणा, भाग ये सब आपको आने चाहिए। परिमेय संख्याएं बहुत आसान चैप्टर है ये, फर्स्ट। अब देखो इसके लिए हमने 2-3 बातें यहाँ गुणधर्म है, वो गुणधर्म आपको याद होने चाहिए। देखो पहला गुणधर्म क्या कहता है, तो गुणधर्म फर्स्ट। देखो फर्स्ट है, किसी भी संख्या में 0 को प्लस करें, किसी भी संख्या में 0 को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, वो संख्या ही आएगी।
और किसी भी संख्या से 0 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 0। तो पहले मैं 0 का गुणधर्म बता रहा हूं आपको, शून्य का गुणधर्म, शून्य का गुणधर्म। तो देखो शून्य का पहला गुणधर्म है कि किसी भी संख्या से, जैसे मान लो संख्या है ए के लिए हम कोई भी संख्या मान लेते, जैसे 1 मान लो, 1 को 0 में प्लस, पहले प्लस 0 में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1। कोई भी संख्या ले सकते हो आप, 100 में 0 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 100। कि किसी भी संख्या में 0 को यदि आप प्लस करेंगे तो वो संख्या ऐसी की ऐसी आएगी। इसके बाद में दूसरा जो गुणधर्म है इसका मल्टीप्लाई का, जैसे मान लो 100 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर आंसर 0 ही आता है। तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ले सकते हो, 100 गुणा 0 तो 0, जैसे 5 गुणा 0 तो भी आंसर क्या हो जाएगा 0। कोई भी लाख, हजार, कुछ भी ले सकते हो आप, 1000 लिया आपने, 1000 इंटू 0 तो 0। तो आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी संख्या में 0 प्लस करेंगे तो वो संख्या ऐसी की ऐसी आएगी, और किसी भी संख्या में 0 गुणा करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। इसके बाद देखो 1 का गुणधर्म, सेकंड गुणधर्म है 1 का गुणधर्म। देखो 1 का गुणधर्म, 1 का गुणधर्म देखो किसी भी संख्या में 1 प्लस करेंगे तो वो तो चेंज हो ही जाएगी संख्या भाई। जैसे मान लो 100 में आपने 1 प्लस किया तो 101 हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वह संख्या ऐसी की ऐसी आती है, और किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वो संख्या भी ऐसी की ऐसी आती है। ध्यान दें, तो देखो 100 को गुणा आपने 1 से किया तो आंसर हमारा 100 ही आएगा। 5 को गुणा आपने 1 से किया तो आंसर 5 ही आएगा। आप कितनी भी संख्याएं ले सकते हैं, किसी भी संख्या को, जैसे मान लो 10 को गुणा 1 से किया तो आंसर 10 ही आएगा। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे, ये तीनों ये कहते हैं कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वो संख्या ऐसी की ऐसी आएगी। इसके बाद में भाग का जो नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या में 1 का भाग दे, जैसे 100 में 1 का भाग दिया तो आंसर आएगा 100। 5 में 1 का भाग दिया तो आंसर आएगा 5। 8 में 1 का भाग दिया तो आंसर आएगा 8। क्या आएगा आंसर? 8 आ जाएगा। तो आप समझ गए कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वह संख्या ऐसी की ऐसी आती है, और किसी भी संख्या में 1 का यदि हम भाग देंगे तो वह संख्या भी ऐसी की ऐसी आएगी। तो ये इसके गुणधर्म है, शून्य का गुणधर्म, 1 का गुणधर्म। इसके बाद में अगला जो गुणधर्म है वो है योज्य प्रतिलोम, एक है गुणात्मक प्रतिलोम। देखो योज्य प्रतिलोम क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम है कि किसी भी संख्या का, यदि आपके पास 5/7 है तो उसका आप चिन्ह बदल देंगे कि -5/7। तो देखो अगला गुणधर्म है, तीसरा नंबर है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, तो देखो योज्य प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है कि कोई भी संख्या है आपके पास, जैसे 5/7 का योज्य प्रतिलोम। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में हमेशा प्रश्न ये आता है कि 5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम के लिए आपको क्या करना है, जैसे 5/7 है, इसका नेगेटिव साइन लगा देंगे। योज्य प्रतिलोम में क्या हो जाएगा? -5/7। अब देखो इसका नियम क्या कहता है योज्य प्रतिलोम का। योज्य प्रतिलोम है कि यदि एक संख्या आपके पास में a/b है और आप इसके साइन को बदल देंगे, -a/b ला देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। कहने का मतलब है कि जो संख्या दे रखी है परिमेय संख्या, उसको और उसके योज्य प्रतिलोम को यदि हम प्लस कर दें तो आंसर आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए? 0। तो देखो ये परिमेय संख्या, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका। सेकंड एग्जांपल है
कि 1/3 परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम, 1/3 परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम। परिमेय संख्या का 1/3 परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -1/3। तो देखो दोनों को आप प्लस करेंगे, चेक करने का मैटर है एक a/b प्लस -a/b। इस तरह आप इसको भी चेक कर सकते हो। देखो 1/3 प्लस -1/3। अब देखो 1/3 प्लस को माइनस से क्या, -1/3। 1/3 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 0। तो ये हमारा है योज्य प्रतिलोम कि किसी भी संख्या को किसी भी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम उसके साइन को बदलकर कर सकते, नेगेटिव साइन। जैसे थर्ड एग्जांपल हम ले कि -5/3 का योज्य प्रतिलोम, तो हम इसका चिन्ह बदल देंगे, -5/3 हो जाएगा 5/। इन दोनों को आप प्लस करो, देखो -5/3 प्लस 5/3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। ये हमारा चेक करने का मैटर है, हमें आंसर में इतना ही लिखना है 5/3 कि -5/3 का योज्य प्रतिलोम 5/3 है। इस तरह ही आपके पास में एक और है गुणधर्म गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखो गुणात्मक प्रतिलोम को समझना आप क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। अगला है 4 नंबर का गुणधर्म है गुणात्मक प्रतिलोम। देखो गुणात्मक क्या कहलाता है? गुणात्मक देखो 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है आप इसका उल्टा कर देंगे, जैसे 5/7 7/5 कि इसके उल्टा करने पर देखो 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 7/5। अब इसका एक नियम क्या कहता है कि जो संख्या परिमेय है आपके पास उसको और उसके गुणात्मक प्रतिलोम को यदि आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे, तो उसका आंसर आना चाहिए 1। क्या आना चाहिए? 1। जैसे a/b इंटू b/a, तो बराबर होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखो चेक करते हैं 5/7 इंटू 7/5, 7 बन जा 7, 5 बन जा 5, तो आंसर आ गया 1। तो आप गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं? उसका उल्टा करते हैं। और योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं? जो संख्या दे रखी है उसका नेगेटिव साइन कर देते हैं। तो ध्यान दो आप। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 है -1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। -1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 3/-1। ऐसे भी कर सकते हो आप, -1/3। आप देखो इसको चेक करेंगे, -1/3 मल्टीप्लाई 3/-1, 3 से 3, 1 से 1, तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है। और पहले वाला कौन सा था? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में दोनों का जो प्लस करेंगे तो आंसर आना चाहिए 0, और दोनों का यदि हम गुणा करें, इनका रिवर्स कर दें, तो आंसर आना चाहिए 1। तो ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है, और वो हमारा कौन सा प्रतिलोम था? योज्य प्रतिलोम। तो दोनों प्रतिलोम आपको समझ में आने चाहिए। 2 गुणधर्म और बताए मैंने, एक बताया शून्य का गुणधर्म और एक बताया मैंने 1 का गुणधर्म। तो 4 गुणधर्म आपको मैंने सिखाया। पहला है 1 का शून्य का गुणधर्म। शून्य का क्या था कि किसी भी संख्या को 0 से आप गुणा करेंगे तो आंसर 0, किसी भी संख्या में 0 प्लस करेंगे तो आंसर वही संख्या। और एक और किसी भी संख्या, उसी के साथ था वो कि किसी भी संख्या का 0 में भाग देंगे, जैसे 100 का 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 500 में 0 का भाग देंगे, सॉरी 0 में 500 का भाग देंगे या 5 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ये 0 के गुणधर्म के साथ ही था। तो और इसका उल्टा भी हो जाता है, 5/0 आ जाए तो आंसर होगा इनफाइनाइट, अनंत। ये
बात है। इसके बाद में एक का गुणधर्म, किसी भी संख्या को एक से गुणा करेंगे तो वो संख्या ऐसी की ऐसी आएगी, किसी भी संख्या में एक का भाग देंगे तो वो संख्या भी ऐसी की ऐसी आएगी। और उसके बाद में मैंने पढ़ाया योज्य प्रतिलोम। योज्य के लिए आपको क्या करना है, किसी भी संख्या में योज्य प्रतिलोम निकालना है तो प्लस वाले साइन को माइनस का करना है और माइनस वाले को प्लस का करना है। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है कि जो डिजिट आपको दे रखी है, जो परिमेय संख्या आपको दे रखी है, उसका विपरीत कर देंगे। विपरीत का मतलब है रिवर्सिबल, व्यतिक्रम उल्टा कर देंगे कि 5/7 का 7/5। तो इस तरह आपको अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम कल पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।